दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए जो है हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर तैयारी करते हैं तो हमारे अनुसार से इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों हर परिस्थिति को देखते हुए हर एक जैसे कि परिस्थिति कहे तो क्यों परिस्थिति कब होता है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग जो है अभी सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को वहाँ से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर ये बात करें दोस्तों तो ये जो है ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग याद करते हैं तो रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन आप अगर सब्जेक्टिव को याद करते हैं, कहानी के माध्यम से याद करते हैं तो आपको बहुत दिन तक याद रखता है। चलिए हम एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं। जैसे कि आप जो है फिल्म देखते हैं, आज देखिए अभी जो है गदर 2 निकला है। क्या हम गदर 2 जो है गदर 1 जो है पहले हम देखे थे, सनी देओल का जो रोल जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ अभी भी हमारे माइंड में जो है गूंज रहा है। और उसके बाद कई वर्षों के बाद गदर 2 आया है तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकेंगे और एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध है ना, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, तो आपसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपिलवस्तु की जन्म कब हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में हुआ था। अगर देखिए ऑब्जेक्टिव सिर्फ बताएं ऐसे देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो सुधोधन नाम था। किस कुल के प्रधान थे, तो शाकगण के प्रधान थे, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम इसको क्या किया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को फाइंड किए। ठीक, तो इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव को फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे, याद करने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनके माता जी का क्या नाम था, तो माया देवी था। क्या नाम था, माया देवी। वहीं बात करें हम दोस्तों ये जो है इनकी माता जो थी, माया देवी जो थी, वह जो है कौन सी वंश की थी, तो ये जो है कोलिया वंश की कन्या थी। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि दोस्तों गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनके जन्म की कुछ दिन के बाद जो है इनकी माता जो है देहांत हो गई। ठीक, ऐसे देखिए दोस्तों बताया जाता है किसी किसी किताब में जो है कि इनकी माता की देहांत जो है वो 7 दिन के बाद हो गई थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनकी जन्म को कुछ दिनों के बाद बताया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। देखिए इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, यानी कि महामाया थी, महामाया की बहन जो था वो प्रजापति थी। ठीक, तो इनके पिता जो थे ना, इनके पिता मतलब किनके, यानी कि सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, उनके पिता जो था ना, ये इनके मौसी से शादी कर लिए। ठीक, इनका शादी कर लिए और तो शादी करने के बाद जो है इनका माँ बन गई। ठीक, तो चलिए फिर और आगे देखते हैं। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अल्पायु में शाककुल के कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। आप देखिए गौतम बुद्ध की जो शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, अल्पायु में हो गया था, और शाककुल की कन्या यशोधरा थी। अब पूछा जाएगा कि यशोधरा जो थी किस कुल की थी, तो शाककुल के थे। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा और भदक्षणा आदि मिलते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पॉइंट हम बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ पर आपको कॉन्शियस रहना है। इनके पुत्र राहुल था। अब देखिए काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके जो है पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य अत्यधिक प्रभाव, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 4 दृश्य जो है काफ़ी जो है ये प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रथम हो गया, प्रथम जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रथम हो जाएगा वृद्ध व्यक्ति, उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा बीमार व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, तीसरा की बात करें तो मृतक, और चतुर्थ की बात करें तो प्रसन्नचेत सन्यासी। आप देखिए कि 4 दृश्य में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आपको कौन सबसे अच्छा लगता है, तो स्वाभाविक है कि जो प्रसन्न रहेगा वो तो देखकर तो अच्छा लगेगा। तो चलिए वही चीज़ है, 4 दृश्य देखा था। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया था।
अब देखिए गौतम बुद्ध जब सन्यासी के लिए जो है तैयार हो रहे थे, यानी कि जाने की प्रक्रिया जो चल रही थी, वो ऐसी स्थिति में था कि जब घर के सदस्य सोए हुए थे तो उसे छोड़कर गृह त्याग किए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि मोह माया जो होता है वह जाने इनको नहीं देता, इसलिए ये जो है मोह माया को त्याग करने के सोए हुए व्यक्ति को घर में छोड़कर उसके बाद घर को जो है बाहर निकल गए। गृह त्याग के जो है समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की अवस्था थी। जब वो घर को छोड़े थे तो 29 वर्ष की अवस्था थे। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि घर को त्यागने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब गौतम बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि संख्या दर्शक के आचार्य अलार कलम से वैशाली समीप उनकी मुलाकात हुई थी। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलम थे, और उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, तो वैशाली के समीप हुई थी। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे थे। देखिए पहला हो गया अलार कलम हो गया और दूसरा हो गया रुद्रक रामपुत्र नामक हो जाएगा, जो कि एक दूसरे जो है धर्माचार्य के पास पहुंचे थे। ठीक, इनके पश्चात जो है सिद्धार्थ उर्वेला, यानी कि उर्वेला कहे तो बोध गया, ठीक, पहुंचे थे। अब यहाँ पर बताया गया कि 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि गौतम बुद्ध जो है कितने साल तक जो है तपस्या किया, तो 6 वर्ष को तपस्या, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि हम आराधना करते थे, जाकर तपस्या करते थे। वहीं आज जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए जो है हम अभी पढ़ाई लिखाई करके जो है एक जॉब लेना चाहते हैं, या पढ़ाई लिखाई करके एक बिजनेस को संभालना चाहते हैं, एक कंपनी खोलना चाहते हैं। तो ये क्या है, एक तपस्या है जो जीवन को सही मूलभूत जो है दे सके। ठीक, तो वही यहाँ चीज़ बताया गया है कि साधना किया था, यानी 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया था। ठीक, निस्वार्थ 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की जो है ज्ञान की जो है प्राप्ति कब हुई थी, तो वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि में, और कहाँ, तो पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध का एक अन्य नाम जो है तथागत मिलता है, जो कि शाक कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक मुनि भी कहा जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको शाक मुनि आ जाए तो विदाउट जो समझ लेना है कि गौतम बुद्ध है। दोस्तों अगर हमको तो अच्छा लग रहा है, बाकी आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने के तरीका, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं। और दोस्तों पहले देखिए हम लोग सब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं। सब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद वहाँ से हम ऑब्जेक्टिव फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्टिव फाइंड करने के बाद आपको बताते हैं कौन सी क्वेश्चन आएगा, कौन सी नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो है जहाँ हमको स्किप करने का रहता है वहाँ हम स्पीड पढ़ के निकल जाते हैं। तो ये सारी जो आपको सुविधा मिल रही है। बाकी आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में, और क्या कमी रह गया, कैसे करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया था। देखिए होता क्या है कि हम लोग भी जब पढ़ाई मेरा तैयार हो जाता है, हम जॉब पर चल जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है हम लोग उस कार्य के प्रति जो है समर्पित हो जाते हैं। वहीं यहाँ बताया गया कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये प्रचार के जो है आरंभ कर देने की इसमें समर्पित हो गए थे। उर्वेला से वे जो है अपने ऋषि पत्तनम यानी कि वर्तमान सारनाथ बनारसी पहुँचे थे। ठीक, ऋषि पत्तनम की बात करें तो वर्तमान में सारनाथ और बनारसी को कहा जाता है। देखिए जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं वहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव फाइंड करते हैं, वही क्वेश्चन आता है। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया था। कौन से ब्राह्मण, आप कहानी में सुने होंगे कि जब इन्हें 5 ब्राह्मण, जैसे कि हम बताया गया कुछ बात ऐसी किया गया था कि जो एक होता है ना त्रुटि उत्पन्न हुआ था 5 ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो कहाँ चल गए थे, तो सारनाथ की तरफ चल गए थे। और उन्हीं 5 ब्राह्मण को खोजने के लिए जो है खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और उन्हीं को जो है उपदेश दिए थे। तो इस उपदेश को क्या कहा गया यहाँ पर, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, तो वहाँ पर से पूछा जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है, तो वहाँ लिखा रहेगा गौतम बुद्ध को घर त्यागना, उपदेश देना। तो आपको टिक मारना है उपदेश देना, क्योंकि उपदेश देना बराबर हो गया धर्मचक्र परिवर्तन हो गया, और घर से निकलना हो गया कि महाभिनिष्क्रमण हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग
ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और आप आगे पढ़िएगा कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो दोस्तों वो लोग हम लोग जो है उस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, खूब अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।